साजिश रचने वाली सौतेली बहन जो ग्रामीण इलाके से आई असली बेटी को अपमानित करने के लिए दृढ़ संकल्पित है, उदार बनने का दिखावा करती है और उसकी सूटकेस उठाने में मदद की पेशकश करती है। फिर सबके सामने वह जानबूझकर सूटकेस को सीढ़ियों से गिरा देती है, जिससे सामान बिखर जाता है और अंदर सिर्फ कबाड़ निकलता है। साजिश रचने वाली लड़की एक टेलिस्मैन के टुकड़े पर पैर रखकर उसे और चिढ़ाती। लड़की अपमान सहन न कर पाने के कारण साजिश रचने वाली लड़की को धक्का दे देती है और आरोप लगाती है कि उसने जानबूझकर ऐसा किया। साजिश रचने वाली लड़की तुरंत निर्दोष बन जाती है, दावा करती है कि अचानक कमजोरी के कारण यह हादसा हो गया। लड़की ठंडे स्वर में चेतावनी देती है कि झूठ न बोले, कहती है कि उसके सामने बोला गया हर झूठ सच हो जाएगा। सोचकर कि लड़की बस एक नादान ग्रामीण लड़की है, साजिश रचने वाली लड़की उसकी चेतावनी को नजरअंदाज कर देती है। लेकिन उसे क्या पता कि लड़की भाषा की आत्मा का पुनर्जन्म है और उसके सामने बोला गया कोई भी झूठ वास्तविकता बन जाएगा। 8 साल की उम्र में लड़की को जन्म के समय हुई फेरबदल की सच्चाई पता चल गई। असली बेटी के जीवन को छीनने से रोकने के लिए उसकी दत्तक माँ ने झूठ बोला कि वह गलत समझ रही है। दत्तक माँ ने कसम खाई कि अगर वह कभी सच्चाई बताएगी तो घर से निकलते ही उसे कार से टक्कर मार दी जाएगी। ये सोचकर कि दूरस्थ गांव में कभी कोई कार नहीं आएगी, दत्तक माँ घर से बाहर निकल गई, लेकिन उसे तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। उसी पल से वह अनाथ हो गई, भटकती रही जब तक कि अनाथालय के निदेशक ने उसे गोद नहीं लिया। 18 साल की उम्र में उसके जैविक माता पिता ने उसे ढूंढ लिया, लेकिन उनके दिल सिर्फ उसी साजिश रचने वाली लड़की के लिए धड़कते थे जिसे उन्होंने पाला था। भले ही लड़की ने इशारा किया कि साजिश रचने वाली लड़की की मां ने जानबूझकर उन्हें बदल दिया था, उसके माता पिता फिर भी साजिश रचने वाली लड़की का ही साथ देते रहे। लड़की उनकी ठंडक से अप्रभावित तब पीठ फेर लेती है जब वह देखती है कि सब उसके शब्दों को बकवास मान रहे हैं। जैसे ही साजिश रचने वाली लड़की चलने की कोशिश करती है, वह गिर जाती है, हिल भी नहीं पाती, सबको चौंका देती है। उसके माता पिता तुरंत लड़की को दोष देते हुए कहते हैं कि उसने श्राप दिया है, उसे क्रूर बताते हैं। लड़की शांत स्वर में जवाब देती है कि साजिश रचने वाली लड़की अपने ही झूठों का फल काट रही है। वह उनसे पीठ फेर लेती है और चली जाती है। अगले दिन साजिश रचने वाली लड़की जो अब फिर से चलने में सक्षम हो गई है, अपनी पुरानी कपड़े लड़की की ओर फेंक देती है, चेतावनी देते हुए कि वह उसके माता पिता का प्यार न छीने। वह प्यारी बेटी बनने का दिखावा करती है, कहती है कि उसने लड़की के लिए हाई एंड कपड़े खरीदे हैं ताकि उसे शर्मिंदगी न हो, दावा करते हुए कि लड़की की पहचान छिपी रहनी चाहिए ताकि परिवार की प्रतिष्ठा बनी रहे। वह अपने माता पिता को सच्चाई न बताने के लिए मना लेती है। लड़की जो यह सब सुन रही होती है, ठंडे स्वर में जवाब देती है कि परिवार की प्रतिष्ठा इतनी नाजुक है कि एक सच्चाई से ही टूट जाएगी। उसके पिता सहमत होते हैं, लेकिन साजिश रचने वाली लड़की तुरंत ढंकने की कोशिश करती है, सुझाव देते हुए कि लड़की बस एक दूर की रिश्तेदार है। पिता अपराध बोध महसूस करते हुए पूछते हैं कि लड़की क्या मुआवजा चाहती है। लड़की शांतिपूर्वक $5 मिलियन अनाथालय को दान करने की मांग करती है। साजिश रचने वाली लड़की अपनी चालों से संतुष्ट होकर मुस्कुराई।